हेलो छात्रों, आज हम सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से संबंधित 10 क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम सभी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्व अंतर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग को बेसिक कंसेप्ट यही जानते हैं कि अगर A1, A2, A3 डैश डैश AN अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो सार्व अंतर D बराबर होता है सेकेंड पद में से पहला पद को घटा लें, या थर्ड पद से सेकेंड पद को घटा लें, या फोर्थ पद से थर्ड पद को हटा लें। इस प्रकार से हम लोग जब भी सक्सेसिव अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो उसका हमेशा जो अंतर आता है वह सेम आता है, और यही उसका सार्व अंतर कहलाता है। तो दिए हुए प्रश्न में अगर हम लोग 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्व अंतर निकालने का प्रयास करें तो D बराबर सेकेंड टर्म यानी 10, फर्स्ट टर्म यानी 4, तो हम लोगों का डिफरेंस आ गया 6। अगर हम लोग तीसरा पद लें और उसमें से दूसरे पद को घटाएं तो यह भी इसका सार्व अंतर 6 ही आएगा। इस प्रकार हम लोग जितना भी सार्व अंतर लेंगे सब सेम ही आएगा। तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वह 6 होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है कि जब AP के प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो पहला हम लोग यह जानते हैं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पहला पद आपको दिया है 2, सार्व अंतर दिया है 3, तो AP के 3 पद कहता है निकालने के लिए। तो पहला पद तो आपको 2 दे दिया है, दूसरा पद बराबर होता है पहला पद जोड़ सार्व अंतर। उसी प्रकार तीसरा पद जो होता है वह दूसरा पद प्लस सार्व अंतर। इसी प्रकार चौथा पद जो होता है वह तीसरा पद प्लस सार्व अंतर। तो क्रमशः इसका मान हम लोग रखते जाते हैं। A1 का मान 2 हो गया और D का मान आपको 3 दिया है, तो 3 2 5 हो गया। इस प्रकार तीसरा पद जो है वह दूसरा पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है, सार्व अंतर को। तो दूसरा पद आपका अभी निकला 5, तो 5 में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। तो हमको केवल 3 ही पद कह रहा है निकालने के लिए। तो पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 5 हो गया और तीसरा पद 8 हो गया। इस प्रकार से 2, 5 और 8 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह 2, 5 और 8 होगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य पद जनरल जो टर्म है आपको दिया हुआ है 3n + 5, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो कहने का मतलब कि जब कोई सामान्य पद दिया हो तो उसमें आप उसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो पहला पद जब हम निकालेंगे तो 3 × n, n के जगह पर 1 है तो 1 गुणा करेंगे जोड़ 5। इस प्रकार से 3 1 से गुणा करेंगे 3 जोड़ 5 = 8। इसी प्रकार अगर हम n के जगह 2 रखेंगे तभी उसका मान 6 जोड़ 5 11। इस प्रकार n का मान अगर 3 रखेंगे तो 9 जोड़ 5 14। तो आप देख रहे हैं कि पहला पद 8, दूसरा पद 11, तीसरा पद 14। इस प्रकार से यह एक प्रकार का अर्थमेटिक सीरीज जो है प्राप्त हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या है। तो सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, सेकेंड टर्म घटाओ पहला टर्म। तो इस दिए हुए समांतर श्रेणी में दूसरा पद 11 है और पहला पद 8 है, तो हमारा जो घटाने के बाद जो हमारा उत्तर होगा वही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर 3 होगा। यह 3 हो गया। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो देखिए, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका जनरल फार्मूला होता है Tn, या इसको कभी कभी An भी लिखा जाता है, = A + n - 1 × D। तो प्रश्न में कह रहा है कि 6वां पद 13 है और 12वां पद 25 है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ है। मतलब कि 6वां का 13 है और 12वां का 25 है। तो आप यहाँ निकालिएगा
कि छठवां पद मतलब कि T6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। छठवां पद कितना दिया हुआ है? 13 दिया है, तो 13 इक्वल टू A प्लस 5D। उसी प्रकार से आपको 12वां पद आपको दिया है 12 माइनस 1 इंटू डी 25, तो 25 बराबर A प्लस 11D। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो जैसे समीकरण का हल होता है उस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। ऊपर समीकरण 1 को लिख दे रहे हैं, नीचे समीकरण आपका 2 है। इसको जब हम घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 13 में से 25 अब घटाना है, मतलब कि 25 में से 13 घटा लीजिए और चिन्ह बदल दीजिए। 5 में से 3 गया 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 11। 5 में से माइनस 11 घटाना है तो यहाँ पर माइनस 6D हो जाएगा। इस प्रकार माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा, इसलिए D बराबर 12/6, 6 दूनी 12। यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर आ गया है वह 2 आ गया है। और उसके बाद अब पहला पद भी निकाल लेते हैं। तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर D का मान हम लोग रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो समीकरण अगर एक ही में अगर D का मान हम लोग रखते हैं, D का मान रखते हैं तो A का मान निकल जाता है। तो समीकरण 1 दिया है 13 बराबर A प्लस 5D। 13 बराबर A प्लस 5 और D की जगह पर 2 दिया है, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस 5 दूनी 10। इसलिए A बराबर 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A का मान निकल गया 3 और D का मान निकल गया 2। तो प्रश्न कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, T 20वां पद। तो 20वां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि यहाँ n की जगह पर 20 आपको रखना पड़ेगा। तो T 20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर दिया है मान आपको 3, 20 में से 1 अगर घटाइएगा तो 19, और डी के का मान आपको निकला है 2। तो इस प्रकार 3 जोड़ 19 दूनी 38, तो 38 में 3 जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 41। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वह 41 होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है कि अनुक्रम सीक्वेंस में आपको दिया है कि 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। मतलब कि जैसे हम लोग निकालते हैं कि nवां पद इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान निकालना है कि कौन सा मान आपको आ जाएगा, n का मान निकालना है कि कौन सा पद 27 है। मतलब कि 27 इज इक्वल टू, इस सीक्वेंस में देखिएगा अगर 5, 7, 9, 11 में A का मान आपको दिया है 5, D का मान निकालना होगा तो आप दूसरा में से पहला पद घटा दीजिए तो सार्वंतर 2 आ गया। अब इसमें मान रख दीजिए Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर 27 हो गया, A की जगह पर 5 है, n निकालना है और D का मान दे दिया है 2। इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, इसको आपसे लिख दे रहे हैं। Tn बराबर आपको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 27 इज इक्वल टू A की जगह पर 5 जोड़ n की जगह पर आपको निकालना है। तो 27, अब इसको मिटा दे रहे हैं। सत्ताईस 5 को इधर ला जाइए तो 5 n माइनस 1 इंटू डी। 27 में से 5 अगर घटाइएगा तो यहाँ आ रहा है 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। n माइनस 1 अगर निकालिएगा तो यह जो गुणा है 2 इधर आकर भाग लग जाएगा, तो 22/2 हो जाएगा। कटने के बाद आ जाएगा 11 बराबर n माइनस 1। तो इसलिए n बराबर 11 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 12।
मतलब 12वां पद आपका क्या होगा, 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर का मतलब वही होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कह दे, सार्व अंतर कह दे, एक ही चीज़ है। तो पदांतर का बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या डैश डैश। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। हर स्थिति में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो A2 माइनस A3, A2 की जगह पर आपको यहाँ 5 दिया है और A1 की जगह पर 1 दिया है, तो आपको सार्व अंतर 4 आ गया, आंसर हमारा 4 होगा। उसके बाद अब देखिए कुछ सवाल सामने है आपका कि चूज करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी का एक विशेष गुण है कि जो सार्व अंतर होता है वह समान होता है। मतलब किसी पद में अगर सेम चीज़ को जोड़ा जाए तो उस प्रकार से उसका आउटकम्स निकलता जाता है। जैसे अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको चयन करना है, या सार्व अंतर निकाल देंगे हम तो पता चल जाएगा कौन सा समांतर श्रेणी में है। जैसे पहला अगर ए पर विचार किया जाए तो 2, 4, 8, 16, तो अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 में से 4 गया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ रहा है। सार्व अंतर हमारा सेम नहीं है, जबकि समांतर श्रेणी का गुण है कि सार्व अंतर सेम होना चाहिए, तो यह आपको नहीं होगा, गलत हो गया। उसके बाद सी पर चलिए। तो सी में आपको दिया है 3, 5, 4, 2। इसका भी सार्व अंतर निकालिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आ गया आपका 2। उस प्रकार से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यहाँ देखिए माइनस 1 आ रहा है। इस प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद माइनस 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यह भी नहीं होगा। तो उसके बाद डी पर चलते हैं। तो √3, √6, √9, √12, तो इसमें भी आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो √6 माइनस √3 बराबर होगा √12, बल्कि √9 माइनस √6, यह बराबर होना चाहिए √12 माइनस √9। हम घटाते जा रहे हैं, जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो देखिए हर स्थिति में वो सेम नहीं आ रहा है। √6 में से √3 घटाने पर, और √9 मतलब कि √9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 में से √6 घटाने पर कभी भी सेम नहीं आएगा। इसका मतलब कि यह भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर है कि अब बी वाला ही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे। तो बी वाले को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो -10, -6, -2, 2 डैश डैश। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, घटाओ -10, तो -6 माइनस +10, तो यहाँ आ रहा है +4। अब उसी तरह से थर्ड में से सेकेंड को घटाएंगे तो -2 माइनस +6, 6 में से 2 गया +4। देखिए हर स्थिति में इसका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इस प्रकार से अगर आप 4 में से 3 को भी घटाइएगा तो उस स्थिति में भी आपका जो आंसर है वह 4 ही आ रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह बी होगा।